अरुण उठो, आज प्रेजेंट टेंस की लास्ट एंड फोर्थ टाइप कंप्लीट करनी है। क्या हुआ, हैंग हो गए क्या? कर तो लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड सारी टाइप कर ली। अब क्या रहता है? अभी रहता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अरे प्रेजेंट परफेक्ट भी हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो गया। अरे मेरे झोलू, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अलग है। इसमें वो एक्शंस कवर होते हैं जो पास्ट टाइम में शुरू होकर अभी तक कंटिन्यू हो रहे हैं। अच्छा, जैसे हमारा प्रेजेंट टेंस की टाइप्स तब से चल के अब तक कंटिन्यू हो जा रही हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो स्टार्ट करें। ओके। हेलो एवरीवन, आज हम कवर करेंगे प्रेजेंट टेंस की लास्ट टाइप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद हमारी प्रेजेंट टेंस की सारी टाइप्स कंप्लीट हो जाएंगे। अगर किसी भी व्यूअर ने पहले की 3 टाइप्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहले हम ये जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन से एक्शंस के लिए यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम उन एक्शंस के लिए यूज करते हैं जो एक्शंस पास्ट टेंस में स्टार्ट हुए थे और अभी तक प्रेजेंट टाइम तक कंटिन्यू हो रहे हैं। उन एक्शंस के लिए हम रूल यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। वी हैव बीन स्टडिंग प्रेजेंट टेंस फॉर मेनी डेज। हम प्रेजेंट टेंस पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं। तो ये एक्शन है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। हमने पास्ट में प्रेजेंट टेंस पढ़ना स्टार्ट किया था, पास्ट टाइम में प्रेजेंट टेंस की सारी टाइप्स पढ़नी स्टार्ट की थी और अभी तक हम उसकी टाइप्स को कवर कर रहे हैं। वन बाय वन और एग्जांपल्स देखते हैं। I have been working for 5 hours. मैं पिछले 5 घंटे से पढ़ रहा हूँ। मीन्स मैंने 5 घंटे पहले पढ़ना स्टार्ट किया था और अभी भी मैं कंटिन्यूअसली पढ़ रहा हूँ। तो ये एक्शन है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। नेक्स्ट इज गौरी हैज बीन स्टडिंग सिंस 5 AM. गौरी सुबह 5 बजे से पढ़ रही है। तो उसने सुबह 5 बजे पढ़ना स्टार्ट किया था और अभी तक वो पढ़ रही है। तो ये एक्शन हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। नेक्स्ट सेंटेंस, शिवांश एंड कोमल हैव बीन फाइटिंग कंटिन्यूअसली फॉर 15 मिनट्स। क्यों, मम्मी पापा घर पर नहीं थे? पढ़ाई करो आराम से, ठीक है। तो इस सेंटेंस में भी ये बता रहे हैं कि शिवांश एंड कोमल पिछले 15 मिनट से लगातार लड़ रहे हैं। 15 मिनट पहले उन्होंने लड़ना स्टार्ट किया था और अभी तक लड़ रहे हैं। तो ये सेंटेंसेस जो हैं सब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ही अंडर आएंगे। अब इनमें से रूल निकालते हैं। सबसे पहले है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। हम हैज लगाएंगे सिंगुलर के साथ, हैव लगाएंगे प्लूरल के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। बीन, BEEN, बीन। काफ़ी काफ़ी बच्चे इस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड करके बीइंग लिख देते हैं, BEING। वो गलत है। वो हम एक्टिव पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं। वो भी आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको क्लियर कर दूंगी। इसमें है बीन, BEEN, बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ING यहाँ पर आया है। एक बात हमेशा याद रखना, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जहां पे भी कॉन्टिन्यूअस वर्ड आ गया ना, वहां के रूल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING हमेशा आएगा। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो ये एक तरीका है, रूल आपको इजीली याद रहेगा। तो इसका रूल हुआ सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, हैज विद सिंगुलर सब्जेक्ट, हैव विद प्लूरल सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब मेन चीज आती है जो हम यहाँ पे बहुत बार मिस्टेक करते हैं, डिफरेंस बिटवीन द यूजेज ऑफ सिंस एंड फॉर। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने जान लिया कि इन एक्शंस के लिए यूज होता है, उसका रूल हमने पढ़ लिया। अब सिंस और फॉर का यूज ज्यादातर इन्हीं सेंटेंसेस में होता है और इन्हीं सेंटेंसेस में ज्यादातर बच्चे गलतियां भी करते हैं। तो अच्छे से समझते हैं क्या यूज है, क्या डिफरेंस है सिंस और फॉर के यूजेज के बीच में। सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फिक्स हम कह सकते हैं, जैसे कि किसी डे का नेम दे रखा है,
कोई स्पेसिफिक ईयर बता रखा है या कोई स्पेसिफिक नेम ऑफ मंथ दे रखा है तो हम सिंस यूज करेंगे। फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब हमारा कोई फिक्स टाइम नहीं दे रखा, कोई पर्टिकुलर नेम ऑफ डे नहीं दे रखा। जैसे कि एग्जाम्पल, सिंस 5 o'clock फॉर 3 hours। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 5 o'clock। 5 o'clock एक फिक्स टाइम दे रखा है, मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूं। फॉर 3 hours, अब 3 hours एक पीरियड ऑफ टाइम है, फिक्स टाइम नहीं बताया हुआ, इसलिए 3 hours के साथ में हम फॉर लगाएंगे। नेक्स्ट, सिंस 2012, ये एक स्पेसिफिक ईयर दे रखा है 2012, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिंस लगाया। फॉर 20 years, अब 20 years नंबर ऑफ ईयर्स दे रखा है, स्पेसिफिक ईयर नहीं दे रखा यहाँ पे, तो हमने फॉर लगाया। देन सिंस मंडे, एक पर्टिकुलर नेम ऑफ डे है, या फिर अगर एक पर्टिकुलर नेम ऑफ मंथ हो, सिंस जनवरी, सिंस फेब्रुअरी, पर्टिकुलर नेम ऑफ डे सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, तो एक पर्टिकुलर नेम ऑफ डे या पर्टिकुलर नेम ऑफ मंथ दे रखा है तो हम हमेशा सिंस लगाएंगे। देन फॉर 2 days, अब 2 days नंबर ऑफ डेज दे रखा है, या फिर फॉर 6 months, फॉर 3 months, तो हम फॉर लगाएंगे जब हमें पीरियड ऑफ टाइम मेंशन्ड है, नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ मंथ्स मेंशन्ड है। सिंस 1500, पर्टिकुलर सेंचुरी हमें बताई हुई है, सिंस 1500, या फिर फॉर 2 centuries, नंबर ऑफ सेंचुरीज दे रखी हैं तो हमने बोला फॉर 2 centuries। देन सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम, एक फिक्स टाइम दिया हुआ है, सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम, जब काम स्टार्ट हुआ था। फॉरएवर, फॉरएवर हमेशा के लिए, तो हम यहाँ पे हमेशा फॉर लगाते हैं। तो ये डिफरेंस है सिंस और फॉर के बीच में जो हमें पता होना चाहिए कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस लिखें तो ये गलती हम ना करें। इसके बाद में अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो हम सिंपली यहाँ पे ऐड करेंगे नॉट। आई हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 5 hours। गौरी हैज not been studying since 5 AM. Shivansh and Komal have not been fighting continuously for 15 minutes. That's it. बन गया नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें सिर्फ हैज़ और हैव को सब्जेक्ट के लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, हैव आई बीन वर्किंग फॉर 5 hours। सिर्फ सब्जेक्ट आगे आ गया और हैज़ हैव पीछे चला गया। Has Gauri been studying since 5 o'clock? Has Shivansh and Komal been fighting for 15 minutes? Rest of the sentence is same. So we have learned how to frame positive, negative and interrogative sentences of present perfect continuous tense. This was all about present perfect continuous tense. Please solve the worksheet given at the end of this video and do write the answers in the comment box. I'll surely reply whether all the answers are correct or not correct. Thank you. Have a nice day.